क्या कह रहा है अपने को, एक बॉडी है जिसका वजन कितना है 0.4 kg, तो मास सबसे पहले लिख लेते हैं कि अपने को दे रखा है कितना 0.4 kg। अच्छा, और कह रहा है वर्ल्ड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल मेकिंग 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक बॉडी है जिसे हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड से। तो मतलब अपने को ओमेगा मिल गई ना, ओमेगा कितना है बताओ, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, बोलो। अब कैसे सर? ओमेगा दे रखा है ना 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल घूम जाते हैं बेटा, 2 पाई। 2 बाई। तो 2 रिवोल्यूशन में कितना घूम जाएंगे, 2 इंटू 2 पाई। तो इतना रेडियन पर सेकंड हो जाएगी क्या एंगुलर वेलोसिटी जो है। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी सर पर बताओ, 4 ओमेगा पाई रेडियन। कांस्टेंट कैसे है, ये तो बता दो एक बार। क्या ओमेगा कांस्टेंट कैसे है बेटा, वर्टिकल सर्कल में? ओमेगा कांस्टेंट नहीं हो सकता है क्या, ओमेगा कांस्टेंट हो सकता है ना, अगर तुम टेंशन को रेगुलेट कर रहे हो तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं हो सकता क्या। अगर तुम यहाँ पे टेंशन को रेगुलेट कर रहे हो तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं हो सकता क्या, बताओ तो मुझे एक बार, क्यों नहीं हो सकता टेंशन, क्योंकि बेटा देखो, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है, और हाँ तुम जो यहाँ पर फोर्स ले रहे हो ये टेंशन है, हाँ सर। तो तुम्हारा जो फोर्स है वो तो तुम चेंज कर रहे हो ना, तो फिर तुम्हारे हिसाब से ये बॉडी घूम रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। जहां पर इसे मतलब जैसे अब मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई वेलोसिटी चेंज, क्योंकि हम इतना फोर्स लगा रहे हैं कि इसकी 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 वेलोसिटी मेंटेन रहे। क्या सर पर mg का जो कंपोनेंट होगा वो तो मतलब घटाएगा ही ना, हर हर केस में ही। सुनो मेरी बात, ये टेंशन है, ये ओमेगा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम इक्वेशन लिखोगे बेटा तो क्या लिखोगे बताना, mg कि और mr ओमेगा स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पर इसे मैं T1 लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ सर। पर कहीं, यहाँ पर बताओ, ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पॉइंट, ठीक है। यहाँ बताओ, या फिर सबसे ऊपर वाले पॉइंट की बात करते हैं, चलो आगे, है ना, टॉप मोस्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। क्या लिखूंगा टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए बताओ, टी भी इधर ही, एम जी भी इधर ही, क्या लिखोगे, T2 प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो दोनों इक्वेशन में क्या दिक्कत है बताओ मुझे, क्या परेशानी है तुम्हें। एक में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, एक में ऐड हो रहा है तो एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों टेंशन तो अलग अलग होंगे ना बेटा, हो सकते हैं ना। हाँ सर। हो सकते हैं बेटा, ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमा सकते हो इसे, ठीक है। सर टेंशन दोनों केसेस में अलग होगा? बेटा हाँ, अलग 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 होगा ना दोनों केसेस में टेंशन तो, क्योंकि ओके सर। एक बार mg सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक बार mg ऐड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे T1 की वैल्यू तुम लिखो बेटा, देखो तो T1 की वैल्यू क्या लिखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एम जी, और T2 की वैल्यू क्या लिखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम जी। तो बस ये हो जाएगा सॉल्व दोनों, ठीक है। हो सकता है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ओके, ठीक है, तो अपने को T1 और T2 की वैल्यू मिल गई, टेंशन ही तो पूछ रहा था हमसे, है ना, एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ द सर्कल पर टेंशन पूछ सर रहा था। सर एक हाँ, सेकंड, एक सेकंड। सर ये आप कोई भी एक मतलब सर्कल पे वो पॉइंट लो, किसी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ले लो एक पॉइंट, और फिर सर उस जगह की एक बार एफबीटी बना के समझाओ। यस सर, देखो इस पॉइंट की बात करते हैं, आ जाओ, इस ये वाला कोई भी पॉइंट की बात करते हैं जहां पर ये एंगल कुछ 37 डिग्री है, चलो मान लेता हूँ, या फिर थीटा ही मान लेता हूँ, जो भी है थीटा ही मान लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या लग रहा होगा फोर्स, इधर एक, टेंशन। इधर एक mg, हाँ और कोई सर। फोर्स है क्या। नहीं सर। ठीक है,
यहाँ टेंशन और यहाँ mg। ठीक है, क्या करूं, रिजॉल्व करूं mg को? यही करेंगे ना? हाँ सर। ये वाला एंगल मुझे पता है कितना थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? साइन थीटा। और इधर mg cos थीटा, है ना? तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो यहाँ पर इस वाले के हिसाब से क्या लिख सकते हो, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। ये t3 मान लो, तो t3 की वैल्यू क्या हो गई, m सर ओमेगा सर सर पर आप खुद देखो ना कि सर अगर हम चाहते हैं कि मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहे पूरे मोशन के दौरान, तो सर जो एम जी साइन थीटा वाला है ये कंपोनेंट जो है ये कैंसिल नहीं होना चाहिए। बेटा देख, ये होना चाहिए, तो ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर इस जगह पे एक फोर्स कांस्टेंट लग रहा हो इसके ऊपर। अब हमें बेटा एक्चुअल सिचुएशन के बारे में हमें जो कहा है हम उसके हिसाब से बात करेंगे ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इस तरफ, या कांस्टेंट ले लो या वेरिएबल फोर्स, ऐसा वेरिएबल फोर्स लग रहा है जो mg को कैंसिल आउट करता चला जा रहा है, मतलब mg का जो कंपोनेंट है उसे ये क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं उसे यार, कैंसिल आउट कर रहा है ये वाला एक फोर्स। तो ये तो हमें नहीं पता ना बेटा कि एग्जैक्टली कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये तो हमें बस ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका वजन इतना है और ये एक वर्टिकल सर्कल में 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे मूव कर रहा है। तो रेडियस अगर सर्कल का दे रखा है तो तुम टेंशन बताओ स्ट्रिंग में कितनी होगी। हाँ सर। तो बस इसने यही कहा है मुझे, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। इसमें नहीं कर सकता, कर सकता है, क्या होगा नहीं होगा, तो कर तो सकता ही है बेटा। अगर इधर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है या फिर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा होगा जो mg का जो कंपोनेंट है इस तरफ, यहाँ इनिशियली जीरो, अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे mg का जो कंपोनेंट आ रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये वाला जो है इसे कैंसिल आउट करता हुआ एक फोर्स होगा जो इसे कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो मतलब जो रेडियल डायरेक्शन है उसमें कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी। और ऐसा कोई हमें दे थोड़ी ना रखा है क्वेश्चन में। तो दे नहीं रखा है बेटा क्योंकि उसका काम नहीं है ना तुम्हें। जब उसने कह दिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो तुम मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब उसने कहा कि 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड में मूव कर रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पर रहा है। यहाँ अगर पे यूनिफॉर्मली भी तो नहीं लिखा हुआ। अरे बेटा, लेकिन कह तो रहा है कि ये 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पर मूव कर रहा है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी अगर कह ही देगा तो फिर क्या इस सवाल में रह जाएगा, फिर तो बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बस, और क्या। ये तो ऐसे भी हमने किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो अपने को सोचना पड़ेगा ना और बेटा कि रेवोल्यूशन पर सेकंड उस केस में भी तो हो सकता है जब वो कहीं कहीं पॉइंट पे तेज चले और कहीं कहीं पॉइंट पे धीरे हो जाए, हाँ तो उस केस हाँ में भी तो 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो सकता है टाइम पीरियड। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तुम क्या कह रहे हो मुझे कि ऐसे केस के लिए भी निकाल के बताऊं मैं तुम्हें? हाँ सर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे केस में क्या करेंगे। अच्छा यही कह सर रहे हो सर क्या? पिछले हाँ, वाले में एक डाउट था। क्या बेटा बताओ। सर यहाँ पे जो सबसे लास्ट में डायग्राम बनाना T3 वाला, हाँ, सर उसमें टेंशन सेंटर की तरफ नहीं होगा? तो सेंटर की ही तरफ तो है, ये इस पॉइंट का मैंने बनाया ना डायग्राम। अच्छा ठीक है सर, ठीक। हाँ, मुझे ये लगा ऊपर। नॉर्मल, ये T3 तभी तो है, T3 T1 और T2 तो इन दोनों नीचे वाले पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट के लिए, T3 इस वाले पॉइंट के लिए। ओके सर, ओके। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, तो तुषार का कहना है कि अगर वो ऐसे भी मतलब वेरिएबल वेलोसिटी से भी अगर चल रहा है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, है ना, कि अगर ये वाली वेलोसिटी वेरिएबल भी होती है तो फिर हम टेंशन कैसे निकालेंगे, यही यही सवाल है ना बेटा तुम्हारा? हाँ तो सर फिर उस केस में सबसे जो नीचे वाला पॉइंट होगा वहां पे वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, मतलब तेज भी हो सकती है। 4 पाई रेडियन होना जरूरी थोड़ा ना है। हाँ कुछ भी हो सकती है।
देखो बता रहा हूँ कैसे होगा। जैसे मान लो बेटा कि अब देखो, अब मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर ओमेगा कितनी है और कहाँ पर ओमेगा कितनी है। अब फोर्स भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि जो भी हमारे मतलब जो भी सिचुएशन है हमारी, इस सिचुएशन के हिसाब से हम ये कह लेते हैं कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है। मैंने इसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड अभी कर रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। और अभी इसे डॉटेड भी कर दूंगा। देखना बेटा, तुमने ये जो सवाल पूछा ये अच्छा है, और थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है इसमें, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा अब अपने को वेलोसिटी का वो बताना है ना, कि वेलोसिटी जो है वो कैसे कैसे, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चेंज हो रही है। और मैं जो फोर्सेस मान रहा हूँ कि जो भी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास जो जो भी फोर्सेस हैं अभी जो हमें दिखाई दे रहे हैं, एक mg होगा, एक टेंशन होगा, बस। अभी हम यही दो फोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं और कोई भी फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है वो कम होके फिर बढ़ रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा कि देखो जो इसने हमें वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है, बताना एक बार। सर 4 रेडियन पर सेकेंड। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड? नहीं नहीं, हाँ हाँ सॉरी, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब एक रिवॉल्यूशन होने में टाइम कितना लग रहा है? 1/2 सेकेंड। हाँ हाँ सर। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? सर आधा 1/4 सेकेंड। सेकंड। शानदार। हाँ 1/4 सेकेंड, हाँ सर। इसका आधा लगेगा, 1/4 सेकेंड। अच्छा, तो मतलब यहाँ से यहाँ जाने में बॉडी को लग रहा है 1/4 सेकेंड, ठीक है। और फोर्सेस जो हैं वो चेंज वगैरह हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जब मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे टेंशन निकालनी है ना, टेंशन निकालनी है मुझे। सर अगर हम मतलब लोएस्ट और सबसे बॉटम वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ले तो भी हो जाएगा। कैसे? हाँ सर, वही तो निकालनी है। वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो टेंशन तो पता चल ही जाएगी ना। सही बात है। तो बेटा तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर वेलोसिटी u ले लो और यहाँ पर वेलोसिटी v ले लो। तो एनर्जी तो कंजर्व्ड होगी, क्योंकि टेंशन का वर्क डन 0 और mg का वर्क डन तो वो क्या बोलते हैं उसे, पोटेंशियल एनर्जी में हम कंसीडर करते ही हैं क्या। हाँ सर। तो रिलेशन निकाल लो एक बार, यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी में क्या लिखूंगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ mu² इज इक्वल टू mgh प्लस, बोलो सर बोलो। किस पॉइंट पे निकालिए एमजीएच? इस mgh कह रहा हूँ, mg इंटू 2r, सॉरी। सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे। हाँ, हाँ सर। प्लस हाफ mv²। क्या बना हाँ बताओ? हाँ सर। हाँ सर। u² माइनस v² इज इक्वल टू 4gr। सर क्या किया है सर, एक बार बताना। बेटा इस हाफ mv² को दूसरी तरफ भेज दिया, और m को तो पहले मैंने कैंसिल आउट कर दिया, पहले तो तुम यही सोचो। फिर यहाँ पर क्या आ हाँ गया सर। हाँ हमारे पास, v² माइनस u²/2, और ये 2gr है, तो एक और 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 4gr हो गया। हाँ सर। ठीक है। तो v² माइनस u² की वैल्यू हमारे पास आ गई 4gr, ठीक है। और यहाँ से वहां तक का टाइम भी दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है टाइम? 1/4 सेकेंड, है ना। तो इसके हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं, 1/4 सेकेंड अगर अपने को यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया है, तो किसी इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या मैं? इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा क्या मुझे? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है।
देखो बेटा ये किसी थीटा एंगल पे मैंने अज्यूम करा, ठीक है, कि किसी थीटा एंगल पे ये टेंशन है, ये mg है, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, है ना, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। हाँ ठीक है, सर। अब टेंशन में बेटा देखो जो यहाँ पर वेलोसिटी, जो यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी इसकी हो रही है, उसे कम कौन कर रहा है, सिर्फ mg sin थीटा कम कर रहा है क्या? हाँ सर, वही कंपोनेंट कम कर रहे हैं। तो मतलब g sin थीटा की जो बात है, g sin थीटा क्या होगा बताओ, dv बाई dt, हाँ सर, रिटार्डेशन होगी। dv बाई dt जो होगी वो माइनस जी साइन थीटा होगी, ठीक हाँ है। सर। एक चीज तो ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन थीटा तो वेरिएबल है, थीटा को भी तो बाकियों के टर्म्स में लेके अभी आना तो पड़ेगा। बदल रहा है। हाँ हाँ सर, थीटा भी बदल रहा है, हाँ। तो डी थीटा वाला कुछ। हम्म। अरे सवाल है कहाँ का वैसे? सवाल तो बेटा कहीं से लिया है मैंने, प्रीवियस ईयर वगैरह में शायद पूछा गया होगा। एंगुलर वेलोसिटी जो है बेटा वो कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस पर अब आपको ये सॉल्व करना था, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बेटा ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है इसकी, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी फिर भी अ, अपने को अगर कॉन्सेप्ट वगैरह पता होंगे तो हम तो ये भी सॉल्व कर ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, बस मुझे याद सा नहीं आ रहा थोड़ा, ठीक है। खैर अच्छा ये एक सवाल है बेटा, ये सॉल्व कर दो चलो, ये मैंने पिछली क्लास में कराया था क्या? क्या कह रहा है अपने को, a 4 kg ball in swung is swung in a vertical circle at the end of a chord 1 meter long, ठीक है, what is the maximum speed which is can swing, यार इसने कैसी अंग्रेजी लिखी है यार, खैर जो भी है सवाल अपने समझ में आता है कि क्या कह रहा है, कि जो मैक्सिमम टेंशन है वो अपने को दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो बेटा एक बात बताओ मैक्सिमम टेंशन कहाँ होती है, लोएस्ट पॉइंट जो है वहां पर, तो यहाँ पर टी है, और यहाँ कितना है फोर्स बताओ, एक तरफ ऊपर की तरफ टी और नीचे की तरफ कितना, mg, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं बताओ, टी सर माइनस, हाँ सर √5 GR जो आती है वो वेलोसिटी आती है, ओमेगा आता है वेलोसिटी आती है बेटा, मिनिमम? मिनिमम थोड़ी आती है यार, वो लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी हो कि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर हाँ ले सर, वो वो आती है। मिनिमम वेलोसिटी होती है ना। हाँ मिनिमम इतना अगर होगा तो वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा, उससे कम होगा तो नहीं कर पाएगा। हाँ सर, ठीक हम्म, है। तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपने को 163.6, तो इसे लिख लो 163.6 माइनस एम जी मतलब कितना, मास कितना दे रखा है 4 kg, तो एम जी का मतलब कितना होगा 400। ओ ये कैसे होगा, अच्छा 40 ही तो होगा यार, 40 होगा सर। हाँ सॉरी 40 होगा, तो 163.6 माइनस 40 इज इक्वल टू मास कितना है 4, और वेलोसिटी तो निकालनी है वी स्क्वायर बाई आर कितना है 1 मीटर, तो यहाँ से 4 वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा देख तो यहाँ से 123, 123.6। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर √31 आएगा वी। या 12 एक सेकंड, सर मैंने डिवाइड ही नहीं किया, मैंने बस 30.9 नीचे आएगा 4 में छोड़ अप्रॉक्स। दिया। वी की वैल्यू आ जाएगी √30.9, सर पर ये √5 GR से तो कम आ रहा है। तो क्या हो गया, नहीं सर, ये बोल रहा है ना कि स्पीड बतानी है सर्कुलर मोशन वाली। एक बॉडी है उसे हमने वर्टिकल सर्कल में स्वंग किया है, तो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो सकती है, अब हाँ ये तो हमसे सर इस वर्टिकल सर्कुलर नहीं मोशन ही नहीं करेगा, हो पाएगा। तो नहीं कंप्लीट करेगा वर्टिकल सर्कल, बेटा देख वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत तरह से होते हैं, देखो अब तुमने चूंकि पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो अगर सर तुमने यहाँ पे, पेंडुलम भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है। नहीं नहीं वो नहीं होगा,
क्यों देखो, सर वो भी तो ऐसे ही है। अगर अगर बेटा सुनो मेरी बात, अगर मान लो कि इस पॉइंट पर टेंशन जीरो हो गया, मैं तुम्हें ना थोड़ा अच्छे से ये चीज बताता हूँ, ठीक है? कितना टाइम बचा है बेटा अपनी क्लास में? सर अभी है सर 25 मिनट है। ठीक है, ओके। तो आ जाओ, एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें। देखो बेटा, हम जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम किस बारे में बात करते हैं, बताना एक बार। कि जो बॉडी है वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगी नहीं करेगी, क्या होगा कैसे होगा, हम इन्हीं सब चीजों के बारे में मेनली बात करते हैं ना बेटा, है ना? तो देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना? ठीक है बेटा, देखो तो ये जो सर्कल है, मैं मान रहा हूँ कि ये जो सर्कल है हमारा, ये वर्टिकल सर्कल सर्कुलर मोशन जो है वो क्या हो रहा है, एक बॉडी है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने की कोशिश कर रही है, ठीक है? और ये जो है सेंटर, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा ऊपर बना दिया है ना, मुझे सेंटर पहले एक बार ढूंढना पड़ जाएगा। एक ऐसी लाइन, है ना? ये भी पर सीधी नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है? अरे सर रहने दो। बेटा कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ? ऐसा है नहीं बेटा, देखो रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना किसी भी चीज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो इसलिए नहीं मैं लगता, सोचता, क्या? नहीं लगता, नहीं लगता। हाँ बस वही कह रहा हूँ, ये मत सोचना कभी भी, है ना? क्योंकि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना बेटा कि चलो अभी अरे तो अगले तुम्हें सेंटर समझ में आ जाएगी बातें, आगे तुम्हें खुद जब तुम ये फोटो देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार, ये तो फोटो एक बार में देख के फिर सारी चीजें तुरंत याद आ जाएंगी। ये फायदा होता है बस, और तो क्या ही फायदा है। मैं तो जल्दी जल्दी में बता दूंगा, सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन समझ रहे हो ना मेरी बात? तो चलो देखो, अब मैंने क्या अज्यूम किया बेटा कि यहाँ पर हमारे पास एक रस्सी है ऐसी, ठीक है? ऐसे मैंने एक रस्सी ले ली और यहाँ पर मैंने एक मास ले लिया m, ठीक है? और मैंने इसे कुछ भी वेलोसिटी दे दी, मान लो कि √5 g से कम दी मैंने इस बार, ठीक है? क्योंकि √5 g अगर हम देंगे बेटा तो ये तो पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा, है ना? तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने वेलोसिटी दी है √4 g दी, ठीक है? तो आप सोच के देखो बेटा कि अगर √4 g मैंने वेलोसिटी दी तो वेलोसिटी तो जीरो इस पॉइंट पर होगी, लेकिन टेंशन तो इससे पहले ही कहीं जीरो हो गया होगा, तभी तो √4 g में ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करता। सर वेलोसिटी जीरो तो कहीं पे भी नहीं हो रही होगी ना। क्यों? है सर। क्यों क्यों वही तो पूछ रहा हूँ मैं बेटा। अगर सर यहाँ पे √4 g, सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पे √4 g वेलोसिटी है, तो अगर आप एनर्जी कंजर्व करोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। इस पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं। पहुंचेगा ही नहीं, क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि टेंशन पहले ही जीरो हो गई होगी। हाँ सर वो प्रोजेक्टाइल में आ गया होगा। तो टेंशन पहले ही जीरो होगी, तो मैं आपको वही मोशन बता रहा हूँ पूरे पूरा, कि अगर वर्टिकल सर्कल जैसे देखो बेटा, अगर वेलोसिटी √5 g या √5 g से ज्यादा है तो बॉडी जो है वो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, ये तो बात पता है अपने को, है ना? हम पढ़ चुके हैं ये चीजें, ठीक है? लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बॉडी √5 g से कम वेलोसिटी से अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ, और वो मैं वेलोसिटी तुम्हें दिखा रहा हूँ कि वो है √4 g, ठीक है? यहाँ पर जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो मैंने दी है बेटा, वो मैंने उसे दी है कितनी, √4 g r, जहाँ r क्या है, इसका रेडियस, है ना? ये वाली जो सर्कल है हमारी, इसकी रेडियस है r, तो ये √4 g मेरी वेलोसिटी मैंने यहाँ पर दी। अच्छा, अब बेटा देखो एक बात बताओ, अगर इस बॉडी को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो हमें पता है कि भैया एक फोर्स होना चाहिए सेंटर की तरफ, है ना, जो इसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवा पाए। तो हम कहते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? अगर टेंशन जीरो नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या करेगी बेटा, कंप्लीट कर लेगी, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। तो अब √4 g वेलोसिटी मैंने दे दी, तो मतलब मुझे अब पता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगी। तो मैं मान लेता हूँ बेटा कि किसी, ये वाला जो एंगल है ना, इसे मैं कह देता हूँ ये थीटा है, यहाँ कहीं पर इस पॉइंट पर
जो टेंशन है वो जीरो हो गया होगा। टेंशन जीरो हो गया होगा मतलब क्या, ऐसे मैं कह देता हूँ कि ये पॉइंट जो है हमारा ये P है, ठीक है। और मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, सुनना ध्यान से। लेट अस से एट P टेंशन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, तो P पर अगर टेंशन जीरो है बेटा, तो जो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा बताना। ग्रेविटी का। बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पर ये मैंने जो येलो वाला फोर्स बनाया है, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया mg, ठीक है। ये वाला जो है बेटा, इसे मैंने कह दिया कि ये जो फोर्स है मेरा ये mg है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, पता है अपने को। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, इस एंगल को भी लिख देता हूँ, देखो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो, है ना। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, mg साइन थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि mg साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, mvp स्क्वायर बाई आर के बराबर। बोलो, लिख सकता हूँ क्या मैं, mg साइन थीटा इज इक्वल टू mvp स्क्वायर बाई आर, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो m और m कटेगा, है ना। और अगर मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है बेटा, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा इस पॉइंट पर वेलोसिटी। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ से पहले एक लाइन बना लेंगे, है ना। ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, अब देखो बेटा ये जो अगर ये सेंटर वो है तो ओपी की लेंथ आर है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। बिल्कुल आर साइन थीटा हो जाएगा। तो अब मैं एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, मतलब कितना 4gr, है ना। ये किसके बराबर होगा, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, पता नहीं भैया मुझे। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, क्या लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, mgr 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा। ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, देखो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgr, और यहाँ से यहाँ तक mgr साइन थीटा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या mgr इंटू 1 प्लस साइन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब ये किसके बराबर होगा बेटा बताना, देखो ये 2mgr इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी तो लिखनी है, सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी तो लिखनी है बेटा अपने को। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा बताना एक बार, हाफ mvp स्क्वायर। बहुत अच्छे, हाफ एम वीपी स्क्वायर, मतलब अपने पास 2mgr की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, mgr प्लस mgr साइन थीटा प्लस mvp स्क्वायर बाई 2। इसे उधर ले जाऊंगा, इसे भी उधर ले जाऊंगा, तो क्या बनेगा मेरे पास बताओ, mgr इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना बेटा। ये तभी तो बोला मैंने युक्ता बेटा ये हटा दो प्लीज। देखो क्या बोला मैंने, mgr इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू अब क्या लिखूंगा बताओ, mvp स्क्वायर बाई 2, ये लिखूंगा ना बेटा। तो ये हमारे पास देखो m और m सबसे पहले कटेगा, vp स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, देखो 2gr इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, vp स्क्वायर की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक और vp स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो अब देखो इसे यहाँ पुट कर दूं क्या मैं, आर जी साइन थीटा। ठीक है। तो g साइन थीटा इज इक्वल टू vp स्क्वायर बाई आर। तो देखो g साइन थीटा इज इक्वल टू vp स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब क्या है, g साइन थीटा इज इक्वल टू 2gr इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन आर। आर और आर निपट गया, जी और जी निपट गया, क्या बना बेटा देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन थीटा। यहाँ से मेरे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2/3। बहुत शानदार। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2/3। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ इस पॉइंट पर टेंशन जो है वो जीरो हुई होगी, है ना, जहाँ पे साइन ये जो थीटा है इसके साइन थीटा की वैल्यू है 2/3। ठीक है, बहुत शानदार। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर mg का इधर वाला कंपोनेंट देखो, सुनना ध्यान से,
अगर मैं यहाँ पे mg का इधर वाला कंपोनेंट देखो, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, कितनी आई है बेटा वेलोसिटी? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं ना? इक्वेशन का नाम दे देता हूँ मैं इसे। सर 2/3 GR आ जाएगा, GP²। ये 2/3 तो ये 1/3, हाँ, √2 GR/3 है ना, यही आ जाएगा ना। तो देखो मैं लिख लेता हूँ बेटा, तो यहाँ से जो मेरे पास VP पर वैल्यू है वो कितनी आ रही है, देखो √2 GR/, ठीक है, P पॉइंट पर ये वेलोसिटी है √2 GR/3 है। अब देखो बेटा, इसकी जो वेलोसिटी है √2 GR/3, ये किस तरफ है? अब देखो, अब दूसरे सर्कल का काम आया हमारे पास। ये दूसरा सर्कल मैंने बनाया तो है यहाँ पे, लेकिन अगले पन्ने पर काम आएगा। ठीक है, अगले पन्ने को लेते हैं। देखो बेटा, पहले ये बताओ मुझे, ये सारा सवाल अपने को समझ आ गया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो यार। नहीं ऐसा। ठीक है, अब अपने पास VP की वैल्यू कितनी आ गई है, देखो √2 GR/3, बहुत शानदार। अब अगर √2 GR/3 वैल्यू आ गई बेटा, तो देखो अब फिर मैं आपको थोड़ी कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, अब हमने देखो, हमने वेलोसिटी वगैरह निकाल ली है P पॉइंट पर, निकाल लिया है क्या वेलोसिटी P पॉइंट पर बेटा? बिल्कुल निकाल लिया है सर। तो जब हमने वेलोसिटी निकाल ही लिया है P पॉइंट के ऊपर, तो अब हमें क्या करना चाहिए बताओ? क्या लगता है तुम्हें? हमें पूरे मोशन को स्टडी करना था ना, कि अगर √5 GR से कम वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, है ना? इसी के बारे में बात करनी थी ना बेटा अपने को। तो देखो आओ कर रहे हैं हम। तो इस वाले केस में अब मैं देखो क्या कह रहा हूँ आपको, कि जो बॉडी की वेलोसिटी है, किस पॉइंट पर बात कर रहा था मैं, किसी थीटा इज इक्वल टू, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2/3 आई है। ठीक है, तो अब हम निकालना तो सीख गए ना बेटा, कि अगर हमें निकालना पड़ेगा ये क्या नाम है आंसर, तो हम कैसे निकालेंगे, ये चीज तो हम समझ गए। तो अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर टेंशन जो है वो हो गया है 0, और टेंशन अगर 0 हो गया बेटा, तो इस ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, आपको पता तो होगा ही, टेंजेंशियल इस तरफ कहीं। बोलो। ये होगी क्या VP? बोलो बेटा। फिर तुम बोल नहीं रहे यार। बेटा बोलना पड़ेगा। हेडफोन में आवाज नहीं आती मेरे में, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है बेटा तुम्हें, है ना? हाँ। हाँ, सरकाज़म। चलो छोड़ो, खैर। देखो बेटा, ये एंगल मैंने लिया था क्या, थीटा? ये एंगल मैंने थीटा लिया था, तो ये अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा है? तो ये अगर थीटा है तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा, है ना? ठीक है, बहुत शानदार, ये बात आपने बता दी। अब देखो बेटा, ये जो पॉइंट है P, हमें पता है। देखो मैं यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिख सकता हूँ, ठीक है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कि क्या है कि एट P, ठीक है, स्ट्रिंग इज स्लैक। स्ट्रिंग जो है वो कैसा है, स्लैक हो गया। तो स्ट्रिंग स्लैक हो गया, तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, कि ये जो बॉल है ये कैसा आगे हो गया बेटा, फ्री फॉल के उसमें आ गया। बोलो। यस सर। ना आप लिख सकते हो कि बॉल जो है वो या तो फ्रीली फॉल करने लग गया, या फिर आप ये लिख सकते हो कि बॉल इज नाउ मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, है ना? बॉल जो है वो क्या हो रहा है बेटा, इज मूविंग अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल सर्कल छोड़ दिया। हाँ, अब इन्फ्लुएंस, अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, और इसके पास जो है अब कोई भी मतलब ये क्या नाम है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर रहा है, अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। तो अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है बेटा, तो अब जो है बेटा देखो, इसकी वेलोसिटी, अब ग्रेविटी तो ये हॉरिजॉन्टल, ये जो मैंने ब्लू कलर की डॉटेड लाइन जो बनाई है ये है हॉरिजॉन्टल, जिससे वेलोसिटी इसकी कितनी है, 90 माइनस थीटा। तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगी।
अगर मैं इसके प्रोजेक्टाइल की पाथ की बात करूं तो अब देखो प्रोजेक्टाइल का पाथ इसका कैसा होगा, मैं नीचे बनाता हूँ, ठीक है। अरे यार, इसका जो पाथ होगा बेटा प्रोजेक्टाइल वाला, वो देखो ऐसा होगा कुछ, है ना। यहाँ बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये कुछ वेलोसिटी है जो भी वीपी जो भी मैंने ली है, ठीक है। और ये वाला एंगल मेरा कितना था बेटा, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसके मोशन की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा, है ना, प्रोजेक्टाइल के जैसे, क्योंकि स्ट्रिंग तो स्लैक है या नहीं बताओ। ठीक है, तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ये वेलोसिटी है वीपी और ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो अब देखो बेटा, इसका मतलब कि जहां पर टेंशन जीरो जीरो हुई उसी जगह से इसने प्रोजेक्टाइल बनना शुरू कर दिया ना, इस जगह से ही तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो गया इसका। तो ये जो वीपी है आप इसके कंपोनेंट कर सकते हो ना बेटा। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वीपी साइन थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, क्या होगा ये। अब ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल के जैसा बन गया, ठीक है। अब आप इसे प्रोजेक्टाइल के टर्म्स में, जो भी आपके प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले हैं वो यहाँ लग जाएंगे अब, ठीक है। तो मतलब अब इसका जो मोशन होगा यहाँ से, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ से, तो यहाँ से जो अब इसका मोशन होगा ये प्रोजेक्टाइल के जैसा होगा, है ना। तो ये क्या होगा, प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा और फिर यहाँ आएगा, फिर वापस इसी लेवल से ये क्या होगा, वापस से ये इसी लेवल से अपना मोशन जो है वो स्टार्ट कर देगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। समझ आई बात अपने को, पूरा मोशन हमने स्टडी कर लिया इसका, बोलो। सर इस पॉइंट पे स्ट्रिंग टूट गई या फिर स्लैक हो गई? स्लैक होगी बेटा, स्लैक होगी। तो बॉल सर बोलो बोलो। तो सर रेडियस के ऊपर बॉल नहीं जानी चाहिए ना फिर? हाँ नहीं जानी चाहिए। तो सर प्रोजेक्टाइल कहाँ से हो गया फिर? सर वो तो अटैच्ड ही है स्ट्रिंग से तो। बेटा पर स्ट्रिंग तो यहाँ स्लैक हो गई ना, यहाँ पे टेंशन तो जीरो हो गया। तो सर जो प्रोजेक्टाइल की मैक्स हाइट है वो तो अचीव कर ही नहीं पाएगा। क्यों, सर स्ट्रिंग नहीं टूट जाएगी? मैक्सिमम हाइट इस वाली लेंथ से ज्यादा होगी क्या, आर साइन थीटा से ज्यादा होगी क्या, सॉरी आर माइनस आर साइन थीटा से ज्यादा होगी क्या। निकालना एक बार मैक्सिमम हाइट, निकालना इसकी मैक्सिमम हाइट निकालो। सर हाँ हाँ सर, आर माइनस आर साइन थीटा से कम होगी। सर क्योंकि अगर उतनी हो जाती तो वो तो मोशन ही ना कंप्लीट हो जाता। मोशन ही कंप्लीट हो जाता, बिल्कुल यही तो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था। सर ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आने के बाद वो किसी पॉइंट पे स्ट्रिंग दोबारा से ऐसे स्ट्रेच हो जाए और वो वापस से सर्कुलर पाथ पे आ जाए? तो वो इस पॉइंट पर होगा, इसके यहाँ पर। सर ऐसे कैसे कह सकते हैं? निकालो ना, कैलकुलेट करो ना, तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ मैथमेटिक्स यूज करो तो दिख जाएगा तुम्हें। नहीं, बॉल कहीं वैसे वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके आएगी ना फिर तो। इसी जगह पे आएगी ना बेटा, इसी पॉइंट पर आएगी। ये वाली जो लेंथ है ना आर, क्योंकि बॉल जिस एंगल पर जाती है बेटा उसी एंगल पर फिर आएगी ना। ये जो होगा एंगल, तो अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करूं मैं, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी होगी कुछ। हाँ सर, हाँ सर, तो ये जो होगा ये एंगल तो सेम ही होगा ना, हाँ सर। ये वाला। मतलब जो वर्टिकल के साथ ये यहाँ पर बना रहा है वही तो यहाँ भी बनाएगा वर्टिकल के साथ, क्या। हाँ सर, हाँ सर। बस, तो अगर सेम एंगल अब तो बनाएगा। सर फिर वो एकदम वैसे हॉरिजॉन्टल में कैसे गिरेगा? मतलब ये हम कैसे कह सकते हैं कि एकदम बेटा देखो हो एंगल, क्या रहा है, एंगल से ठीक है। मेरी बात सुनो, कि जो ये हाइट अपने को दे रखी है ना इसने, हाइट मतलब कि ये जो रेडियस दे रखा है अपने को, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वीपी से ऐसे चला गया, ठीक है। √4 GR से अगर मैंने फेंका ना, तो √4 GR से तो बेटा देखो, अगर सिर्फ वेलोसिटी की बात करोगे तुम तो वेलोसिटी के हिसाब से तो उसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही क्या हो रहा है कि टेंशन जीरो हो जा रहा है। तो टेंशन जीरो हो जा रहा है मतलब स्ट्रिंग स्लैक हो जा रही है। तो ये वाला जो हमारा जो भी बॉल है, जो भी बॉडी है, ये अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन स्टार्ट कर दे रही है। ये
ठीक है, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब मोशन स्टार्ट करे तो ये हाइट h होगी। तो अगर मैं h हाइट निकालने की कोशिश करूं बेटा, अगर मैं ये h हाइट कैलकुलेट करूं तो क्या करूंगा बताना, कैसे कैलकुलेट करूंगा ये हाइट बेटा, बताओ मुझे कैसे कैलकुलेट करूंगा, जल्दी बताओ। फॉर्मूले से मैक्सिमम हाइट क्या होती है, ए वाई 2 इंटू यू वाई बाई जी। क्या सर? यही होती है ना 2u बाई जी, मतलब 2u स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर बाई 2g होती है क्या बेटा मैक्सिमम हाइट। हाँ सर। तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, vp स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगी ना, डिवाइडेड बाई 2g। vp स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, करो पुट। vp स्क्वायर कितना है बेटा अपने पास, √2/3 आया था ना शायद, √2 पुट कर दो। 2 GR/3 आएगी VP स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी आ गई, 2gr कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस 4/9, 2/3 आई है क्योंकि, तो ये 5/9 हो गया। तो देखो 2gr इंटू 5/9 डिवाइडेड बाई एक 2g भी है, तो 2g और 2g कट गया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 5r/9 आई क्या बेटा, h की वैल्यू देखो 5r/9 आई ना। और r साइन थीटा, r माइनस r साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, r माइनस r साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये हो जाएगी r/3, r/3 कितना 0.33, और ये कितना आ रहा है देखो, क्या आ रहा है ये, यहाँ 3 भी तो है एक, तो ये 27 हो जाएगा ये। समझ रहे हो बेटा, नहीं समझ रहे हो, 5/9 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और यहाँ 2gr/3 था ना, तो 2gr/3 और बाई 2g, तो ये 5r/27 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब तो अपने को दिख रहा होगा बेटा कि ये बहुत कम है ना, इसे भी 9 से मल्टी, मतलब ऊपर भी 9 से यहाँ भी 9 से, तो ये कितना हो जाएगा 45/27, और ये कितना हो जाएगा 9r/3, है ना। तो बड़ा कौन है, यही वाला। अरे बेटा अगर इसे तुम लिखोगे तो इसे तुम क्या लिख सकते हो बताना, 9r/27 लिख सकते हो ना, और इसे क्या लिख सकते हो 5r। अब कौन बड़ा है बताना, ये 9r/27 बड़ा है या 5r/27, ये बड़ा है ना। तो मतलब यहां से मैं लिख सकता हूँ क्या, कि जो r माइनस आर साइन थीटा की जो वैल्यू है, जो बेटा r माइनस आर साइन थीटा की जो वैल्यू है, ये क्या बड़ी है हाइट से, तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन अब तो परफॉर्म कर सकता है ये, तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसके मोशन की बात करूँ तो देखो मोशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अरे तो ये बता दो मेरे को कि वो एकदम सेम एकदम हॉरिजॉन्टल में कैसे आएगा वापस पॉइंट की। बेटा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये सेम वेलोसिटी सेम एंगल तो सेम हाइट पर ही हो सकती है ना वापस से, तो इस पॉइंट पर जब ये वापस आएगा तो स्ट्रिंग दोबारा से सीधी हो जाएगी ना, और सीधी भी हो सर जाएगी ये और इसके पास, प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते वो ऐसे नीचे भी तो आ जाएगा पूरा। बेटा देख हमने अब स्ट्रिंग का कुछ भी कंसीडर नहीं किया ना, हमने ये थोड़ी किया फोर्स लग रहा नहीं लग रहा, क्योंकि स्ट्रिंग तो स्लैक हो गई, हाँ सर स्ट्रिंग स्लैक हो गई है। स्ट्रिंग स्लैक हो गई इस पी पॉइंट पर। तो जब मैंने इसे यहां से ऐसे फेंका, तो फेंका क्या मतलब, जब स्ट्रिंग स्लैक हो गई तो अब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जा रहा है, हाँ तो सर हाँ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में तो बेटा ये ऐसे ही जाएगा ना। तो हाँ इससे सर ऐसे ही पहले, जाएगा, पर इससे ये पहले पॉइंट क्यों नहीं, पर ही क्यों स्ट्रिंग जाएगा? सीधी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हमने क्या भले सर? ही, क्या सर आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूं कि जब मैंने इसे, जब ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया, तो ये वापस अब यहीं पे आके स्ट्रिंग जो है वो सीधी होगी, क्योंकि स्लैक नहीं होगी यहाँ तक स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्ट्रिंग बंधी हुई है। लेकिन अब जो इसका मोशन हो रहा है बेटा, क्योंकि इस पॉइंट पर टेंशन जीरो हो गया ना, तो टेंशन हाँ जीरो हो गया, तो अब ये स्ट्रिंग इस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, तो अब स्ट्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो अब ये अपने मन से चल रहा है। तो अपने मन से ये कब तक चलेगा, जब तक स्ट्रिंग पूरी सीधी नहीं हो जाएगी, पूरी स्ट्रेट नहीं हो जाएगी, तभी तक चलेगा ना। और सर स्ट्रिंग, एक बार आप इसकी रेंज निकालो सर, रेंज
वो आनी चाहिए ना। तुम नहीं निकाल पा रहे हो क्या बेटा? कोई बात नहीं, मैं निकालता हूँ बेटा, बिल्कुल मैं निकालता हूँ। 2r cos थीटा के इक्वल आनी चाहिए ना फिर तो रेंज इस हिसाब से। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आ रही है बताना। टाइम ऑफ फ्लाइट होती क्या है पहले ये बताओ। 2uy by a y मतलब 2u/g। 2u cos थीटा by g। तो 2u cos थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई। हाँ ठीक है, 2u इंटू cos सर थीटा। u sin थीटा, तो वो रेंज आ जाएगा। तो रेंज को अगर मैं लिखूं तो रेंज क्या हो जाएगा मेरे पास, u sin थीटा। यही ना, मतलब vp sin थीटा, u क्यों लिख रहा हूँ मैं? 2vp cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, vp sin थीटा, यही है ना, इंटू 2vp cos थीटा बाई जी, है ना। तो ये मेरे पास vp स्क्वायर बन गया क्या, 2vp स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, अब एक बार वैल्यू इसमें पुट करो बेटा, करो करो पुट करो। मैं ही करता हूँ, कोई बात नहीं, करो पुट करो। ये 2gr/3 है ना, तो 2 इंटू 2gr/3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 2/3 आई थी क्या। और कॉस थीटा, अगर साइन थीटा 2/3 है तो ये क्या √5/3 होगा क्या, है ना। 9 में से 5 गया तो हाँ √5/3 होगा। ठीक है, कॉस थीटा, और एक जी भी आएगा नीचे यहाँ, है ना। बेटा स्टार्टिंग से पूरा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट लिखी है मैंने। ठीक है, मैं ये वाली हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहा हूँ, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाली। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहा हूँ। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी बताना एक बार, कि अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये आर कॉस थीटा, मतलब 2r cos थीटा होना चाहिए ना, 2r cos थीटा होना चाहिए ना हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है तो हाँ, ये सुन बेटा, बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी बीच में हूँ थोड़ा, है ना। तो बेटा ये 2r cos थीटा आना चाहिए ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, कि यहाँ पर जो cos थीटा है इसे √5/3 नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको जल्दी दिखाई दे देगा ये। तो देखो क्या बनेगा, ये g और g कट गया बेटे, क्या बना ये रेंज, बोलो हाँ सर। क्या बना ये, 8r/9 cos थीटा। तो ये r cos थीटा से कम है, क्या सर? ये r cos थीटा से कम है, हमने सही तो किया है यार, कुछ गलती तो नहीं की। तो सर मतलब वही तो रेंज कम है ना। तो तो सर मतलब वो बेटा फिर एकदम, थोड़ा आगे जाके वो स्ट्रेट हो जाएगा। नहीं सर वो एकदम पूरा नीचे जाके भी तो हो सकता है स्ट्रेट, थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं। पर क्योंकि 8/9 तो 0 पॉइंट कुछ कुछ होता है ना। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा। तो सर मतलब बहुत पहले ही गिर जाएगा उससे तो। इसका मतलब यही हुआ कि अगर यहाँ से ये रेंज पे जा रहा है ना, तो मतलब ये एग्जैक्ट यहाँ पर स्ट्रेट नहीं होगा। मतलब हम जो ये मान रहे थे कि ये घूमते घूमते यहाँ पर गया और फिर ये प्रोजेक्टाइल, तो बेटा हम बस ये बात करेंगे कि अगर इसकी वेलोसिटी √5gr से कम है ना, तो ये जो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल बनेगा इसकी मैक्सिमम हाइट ये ऐसी ही होगी। लेकिन बेटा मैंने मुझे कुछ, लग रहा है यार कि मैंने कुछ गलती करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर क्योंकि मैंने ना कुछ क्वेश्चन में देखा है कि मतलब बॉल जब एक बार स्लैक हो जाती है ना तो वो हाँ, फिर प्रोजेक्टाइल, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, सही कह रहे हाँ हो। तो वो सेंटर से पास करती है तो सर मतलब रेंज कम ही होती होगी उसकी। अच्छा, सेंटर से पास होती है क्या ये? नहीं मतलब हर बार नहीं सर, एक क्वेश्चन में था ये, और उसमें भी मतलब कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में ही स्लैक हुई थी। स्लैक तो वैसे सही हो सकती है।
अरे तो ये तो पहला क्वाड्रेंट है बेटा, तुम पहला मतलब क्वाड्रेंट हाँ किसे, सर वही हो गई, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, हाँ वही तो। हाँ सही कह रहे हो, सेंटर से पास हो जाती है कई बार, सही बात है, बिल्कुल याद आ रहा है मुझे, हो जाती है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, होता है। सर मतलब हाइट ज्यादा रही होगी, रेंज बहुत कम रही होगी। हाँ रेंज जो है वो बहुत कम तो नहीं है, बहुत कम कहाँ है यार, ये 8r/9 cos थीटा, और वो कितना था, अच्छा 2r cos थीटा था, ओके हाँ कम है, तो कम है, बहुत काफी कम है, बिल्कुल। r cos थीटा से भी कम है, मतलब इससे भी कम है रेंज जो है, तो मतलब ये यहीं से कहीं ऐसे करके घूम जाएगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। हाँ, सर ये ओके, किसी कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में जाके शायद स्ट्रेट होएगी, वहाँ उड़ते उड़ते जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब बेटा बात समझ आ गई, अब आपको समझ आ गया कि प्रोजेक्टाइल वाला ये वाली जो चीज होती है ये कैसी होती है। टाइम हो गया है क्या? अच्छा काफी ज्यादा टाइम हो गया।